सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा एक स्टॉक है। अब आपको देखो, डिफेंस सेक्टर का नाम आते ही हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में इस टाइम ज़बरदस्त उछाल है, क्योंकि जब से वो पहलगाम अटैक हुआ है तब से थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्मा गर्मी का हो गया है। तो उसके चलते डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में हमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब इसमें अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। अगर ये स्टॉक आपके पास है या आप इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं तो देखो, पॉजिटिव पॉइंट तो है इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क तो हर जगह होता है। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, टेक्निकल क्या कहता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और स्टॉक देखो, अगर बहुत फास्ट तरीके से भाग रहा है कुछ दिनों में, जैसे हमने देखा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक भागे हैं, तो याद रखना उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी और ज़रूर आएगी। अब चाहे वो आ जाए, चाहे 2 दिन में आए, चाहे 1 वीक में आए, चाहे 10 दिन में आए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में इसमें आने वाली है। इवन मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब ये जो स्टॉक है इसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर। 3000 रुपये का स्टॉक है ऑलमोस्ट। देखो 3000 का नाम देखते ही मतलब बहुत से लोग तो सोचते हैं क्या है स्टॉक में एंट्री लें। भाई आप ये मत देखो कि ये स्टॉक 3000 का है, आप ये देखो कि आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं। अगर मिल सकता है तो लो, अगर नहीं मिल सकता है तो दूर हो जाओ, चाहे वो 3000 का स्टॉक हो, चाहे वो 3 रुपये का स्टॉक हो, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट करने आए हैं। हमें मतलब नहीं है स्टॉक का प्राइस क्या है। 1 महीने का चार्ट देखो आप इसका, 17.5% की तेज़ी, 6 महीने में 50% के समथिंग का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि इसका मार्केट कैप आप देखोगे 1 लाख करोड़ के प्लस है। बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। अब इसमें ना एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या है देखो, कमेंट करके बताना सबसे पहले मुझे। अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी एंट्री किए हुए हो तो आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे, जो कि इसमें कंपनी में एक्चुअल में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे भी, और अगर अभी प्रॉफिट बुकिंग आती भी है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला थोड़ी बहुत ये शॉर्ट टर्म में, तो उससे फिर अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले को तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलो न्यूज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। एफआई ने इस नवरत्न डिफेंस कंपनी के स्टॉक में बढ़ाई हिस्सेदारी, शेयर छूने लगे आसमान। 1 लाख रुपए के बनाए 33 लाख, नवरत्न कंपनी ने 5 साल में किया मालामाल। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, 5 साल में इसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब चीज़ें मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। लेटेस्ट अपडेट है इकोनॉमिक्स टाइम्स की 16 घंटे पहले की। एफआई ने इस नवरत्न डिफेंस कंपनी के स्टॉक में बढ़ाई हिस्सेदारी, शेयर छूने लगे आसमान। एक्चुअल में अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, लेटेस्ट क्वार्टर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी बात करें, तो सिर्फ एफआईआई ने नहीं, डीआईआई ने भी इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पर देखते हैं आखिर क्या है। एफआई ने इस नवरत्न डिफेंस कंपनी के स्टॉक में बढ़ाई हिस्सेदारी, शेयर छूने लगे आसमान। मंगलवार को भी स्टॉक में रेडार पर थे, अच्छी खासी तेज़ी देखने, कल भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर हमने देखा था। तो शेयर में दर्ज की जा रही तेज़ी, कैसा रहा प्रदर्शन, ये सब चीज़ें ये रहा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर को देखें तो सितंबर 2024 में एफआई के पास 1.45% की हिस्सेदारी थी, जो दिसंबर में बढ़कर 1.55% हो गई। कब? सितंबर 2024 में 1.45% थी, अगले ही क्वार्टर दिसंबर में बढ़कर 1.55% हो गई, और अभी लेटेस्ट मार्च 2025 में ये बढ़कर 2.26% हो गई है। मतलब पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी में जो एफआई है वो कंटिन्यू अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर शायद डीआई के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, डीआई ने भी स्टेक बढ़ाया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पर। नाम तो आपने पढ़ लिया, मझगांव डॉक शिप बिल्डर। सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देखो जून में 2024 में लगभग 2.5% का स्टेक था जो एफआई ने घटाकर 1.45% कर लिया था, लेकिन उसके बाद से सितंबर में वही 2024 में 1.5%, दिसंबर 2024 में बढ़ाकर 1.55, और अब कितना बढ़ाकर 2.26% किया है। एफआईआई यहाँ पर सिर्फ 3 क्वार्टर से बढ़ा रहा है, और डीआई कब से बढ़ा रहा है पता है?
सितंबर 2023 में 0.39% का स्टेक था। देखो यहाँ पर जून 2023 में 0.56 था। इन्होंने ये DI का डेटा है, आप देख लीजिएगा। DI ने यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक घटाया सितंबर 2023 में 0.56 से घटाकर 0.39%। अब यहाँ से देखो आप डेटा, सितंबर 2023 में कितना था, 0.39%। अगले ही क्वार्टर दिसंबर 2023 में बढ़ाकर कर लिया 0.43%। फिर अगले ही क्वार्टर मार्च 2024 में फिर से बढ़ाकर कर लिया 0.66%। फिर अगले ही क्वार्टर में जून 2024 में फिर से बढ़ाकर कर लिया 0.83%। नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से बढ़ा ली सितंबर 2024 में और स्टेक हो गया 1%। इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में फिर से बढ़ाया 1.46%। और अब लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें मार्च 2025 में फिर से बढ़ाया 1.69%। तो यहाँ पर FI तो भाई 2-3 क्वार्टर से ही बढ़ा रहे हैं। DI देखो लगभग अगर आप देखोगे 7 क्वार्टर से यहाँ पर अपने स्टेक को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। FII DI किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे, सोचने वाली बात है भाई। ऐसा तो किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते ना जहाँ पर उनको डूबने का खतरा हो। वो भी कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जहाँ पर पैसा बनने के ज़्यादा चांसेस हो। और इंटरेस्टिंगली बात, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 84.83% है, जो कि कम हो जाएगी एनुअल टाइम में 75% से ज़्यादा, क्योंकि प्रमोटर रख नहीं सकते हैं, जो कि स्टेबल है। देखो यहाँ पर जून 2022 से स्टेबल है। तो भाई ये जो FII DI स्टेक खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं? ये खरीद रहे हैं हमारे पास से, जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनके पास से। देखो यहाँ पर कितना, ये देखिएगा 12.72% का स्टेक था सितंबर 2024 में, घटकर 12.16% हुआ दिसंबर 2024 में, और मार्च 2025 में घटकर 11.21% रह गया। देख रहे हो आप यहाँ पर पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं और FII DI इसमें एंट्री ले रहे हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर FII DI किसी कंपनी के स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो हमें भी लेनी चाहिए, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी में इतना इंटरेस्ट FII DI क्यों दिखा रहे हैं। ज़रूर उनको फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे, तभी तो दिखा रहे हैं भाई। बिना वजह तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। लेकिन सिर्फ इसके बिहाफ पर भी हम स्टॉक में एंट्री नहीं ले सकते, बट ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1,22,000 करोड़ की कंपनी पर डेट देखो कितना है, 36 करोड़ का। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, ये जब चाहे जब ख़त्म कर दे। जबकि इसके पास 7,000 करोड़ के रिजर्व्स और 1,500 करोड़ के फिक्स एसेट है। बैलेंस शीट बहुत कमाल की है इस कंपनी की। और बाकी प्रॉफिट मेकिंग तो कंपनी है ही है। इसने अपनी सेल्स ग्रोथ अच्छी मेंटेन की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त मेंटेन की है। स्टॉक प्राइस CAGR का तो भाई कमाल ही नहीं है बिल्कुल भी। और रिटर्न इक्विटी भी इन्होंने ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। और इसका अर्निंग पर शेयर भी आप देखोगे 20 रुपये, 14 रुपये, 17 रुपये ऐसे चलता है। अभी लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर इसका दिसंबर का, क्योंकि मार्च 2025 का भी इसका रिजल्ट नहीं आया है, तो दिसंबर 2024 का अर्निंग पर शेयर इसका 20 रुपये है। छोटी बात नहीं है, कंपनी एक शेयर पर 20 रुपये कमा रही है। चलो इसके अलावा यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लेते हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 3 एनालिस्ट, एक ने बाय, एक ने होल्ड, एक ने सेल। तो 2 तो बाय और होल्ड और बाकी एक सेल रिकमेंड कर रहे हैं अगले 1 साल के हिसाब से। और देखो ये जो यहाँ पर सेल रिकमेंड किया है ना, ये अगर देखा जाए टेक्निकल पर चलकर, हो सकता है यहाँ पर ये बिल्कुल सही सजेशन है, मतलब हो सकता है। मैं इसीलिए कहता हूँ, देखो एनालिस्ट का भी अपना अलग अलग व्यू होता है। ये एनालिस्ट यहाँ पर बाय दे रहे हैं तो किसी और रीज़न की वजह से दे रहे हैं, ये सेल दे रहे हैं तो यहाँ पर ये किसी और रीज़न की वजह से सेल दे रहे हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ज़रूरी होता है। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। देखो यहाँ पर 58% बाय और 42% सेल, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है। अब वो आपको क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगता है, वो आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर पता चलेगा। ये इसका टेक्निकल चार्ट देखो, ये स्टॉक अभी बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। अब आप कहेंगे कि ये तो रेसिस्टेंस से ऊपर ब्रेक हो गया। देखो कैंडल अगर रेसिस्टेंस के ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होना नहीं होता है। रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर स्टॉक आ गया और वहाँ से कुछ इंडिकेट हमें मिले कि भाई स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रेसिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। ये अभी नहीं आया है, देखो क्योंकि ये इसका रेसिस्टेंस ये वाला है। इससे पहले भी ये देखो ऊपर तक गया लेकिन हुआ क्या, नीचे आया। सेम अभी भी ये स्टॉक इस रेसिस्टेंस के ऊपर है, तो चांसेस है स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा, पब्लिक के ओपिनियन में हमने देखा स्टॉक जो है कुछ ज़्यादातर लोग सेल कह रहे हैं और एक एनालिस्ट ने भी सेल रिकमेंड किया। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टॉक जो है अगर ऊपर, मतलब यहाँ पर अगर नीचे नहीं आया किसी वजह से रेसिस्टेंस के,
तो भी यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है कुछ टाइम के लिए, ये है प्रॉब्लम। और स्टॉक यहाँ से देखो बहुत फास्ट तरीके से भागा है भाई, फेब से 20 फेब से अप्रैल तक, मतलब 2 महीने के अंदर इस स्टॉक ने 1900 रुपये से कहाँ तक चला गया, 3000 रुपये तक। तो ये बहुत फास्ट रिटर्न है। अब फास्ट रिटर्न दिया तो देखो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आप करंट लेवल पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो, लेकिन चांसेस यहाँ से स्टॉक नीचे आ सकता है स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म वालों के लिए, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और इस तरह के तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे लॉन्ग टर्म में, वो सब फेस करने पड़ेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।